लोकसभा बजट सत्र 2026 के पहले चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी 2026 का लेखा जोखा काफी गहमागहमी भरा रहा। एक तरफ जहां रिकॉर्ड विकास बजट पेश हुआ, वहीं दूसरी ओर भारी हंगामे के कारण जनता के पैसे और समय का काफी नुकसान भी हुआ। बजट 2026 में संसद के संचालन के लिए कुल 1492 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सांसदों के वेतन और भत्ते, अकेले सांसदों के वेतन भत्तों और यात्रा सुविधाओं के लिए 416.45 करोड़ का प्रावधान है। यदि लोकसभा के 543 सांसदों पर इस राशि का मोटा अनुमान लगाए तो एक सांसद पर साल भर में लगभग 75 लाख से 80 लाख खर्च होता है। इसमें वेतन के अलावा निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय खर्च, हवाई रेल यात्रा और आवास शामिल है। सांसदों को मुफ्त बिजली लगभग 50,000 यूनिट तक, पानी, हाई स्पीड इंटरनेट और दिल्ली में रियायती दर पर बंगला या फ्लैट मिलता है। सत्र के दौरान उन्हें प्रतिदिन 2,000 रुपए का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता यानी डेली अलाउंस भी अलग से मिलता है। नया संसद भवन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और इसके रख रखाव पर इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। लोकसभा का कुल बजट 1,009 करोड़ पिछले साल से बढ़ा हुआ। सचिवालय खर्च, कर्मचारियों के वेतन और प्रशासनिक जरूरतों के लिए 586.3 करोड़। सदन की कार्यवाही के प्रसारण के लिए सभी बजट से अनुदान किया जाता है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनके कार्यालय और भत्तों के लिए 1.56 करोड़। हंगामे के बावजूद सरकार ने बजट के माध्यम से कुछ बड़े विधायी बदलाव और योजनाएं प्रस्तावित की है। नया आयकर अधिनियम, इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है ताकि टैक्स प्रक्रिया सरल हो सके। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज, ग्रामीण विकास के लिए नई पहल। एमएसएमई क्रेडिट, छोटे उद्योगों को बिना गारंटी लोन देने के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड। शिक्षा और स्वास्थ्य, हर जिले के एक गर्ल्स हॉस्टल और बुनियादी ढांचे के लिए 12.2 लाख करोड़। सत्र के पहले चरण में उत्पादकता बहुत ही कम रही। समय की बर्बादी, लोकसभा की उत्पादकता गिरकर मात्र 20% रह गई थी। सत्र के दौरान लगभग 19 घंटे 13 मिनट का समय हंगामे और स्थगन की भेंट चढ़ गया। विशेषज्ञों के पिछले आंकड़ों के अनुसार संसद चलाने के प्रति मिनट लगभग 2.5 लाख से 3 लाख का खर्च आता है। इस हिसाब से पहले चरण में हंगामे के कारण देश के लगभग 30 से 35 करोड़ बर्बाद हुए हैं। लोकतंत्र का मंदिर या सियासी अखाड़ा, जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए इसलिए खर्च किए जाते हैं ताकि उनके मुद्दों पर बहस हो सके, लेकिन जब 80% समय सिर्फ शोर शराबे में निकल जाए तो यह न केवल आर्थिक नुकसान है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है।